नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नसीबों वाली है हमारी बहू। वंशिका और राघव की शादी हुए 1 महीना बीता था। वंशिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी। राघव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनका अपना कारोबार था जिसे दोनों बाप बेटा मिलकर संभालते थे। आज शादी के 1 महीने बाद वंशिका का जन्मदिन पड़ा था और वंशिका के माँ बाप भाई बहन सब वंशिका के ससुराल खाने पर आने वाले थे। इसलिए वंशिका ने जिद करके राघव और ससुर जी को भी आज दुकान नहीं जाने दिया। खैर, सब लोग आ चुके थे और खाना पीना चल रहा था कि अचानक किसी का फोन आया कि दुकान में आग लग गई है। सुनकर सब लोग परेशान हो गए। पता करने पर पता चला कि आग राघव और वंशिका के ससुर जी के केबिन में ही लगी है, जहां वो दोनों बैठते थे। और अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन केबिन पूरी तरह से तबाह हो गया है। पर बाकी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये सब सुनकर वंशिका के ससुराल वाले और मायके वाले दोनों काफी परेशान हो गए। वंशिका के मायके वालों को बहुत घबराहट हो रही थी, खास करके वंशिका के मम्मी पापा को, कि अभी 1 महीना ही हुआ है वंशिका की शादी को और इतना बड़ा कांड हो गया। ऊपर से आज वंशिका का जन्मदिन है। पता नहीं अब उसके ससुराल वाले, पास पड़ोस और बाकी रिश्तेदार क्या बातें बनाएंगे। आस पड़ोस के लोग जिन्होंने आग लगने की बात सुनी और आसपास के घरों में रहने वाले वंशिका के चाचा ससुर, चाची सास वगैरह सब दबी जुबान में बातें भी करने लगे थे कि बहू के कदम शुभ नहीं हैं। देखो, अभी आए हुए 1 महीना हुआ भी नहीं कि दुकान में आग लग गई। जो बातें की वंशिका और उसके माँ बाप के कानों तक भी आ रही थी। वंशिका बहुत डरी डरी सी अपने सास ससुर और राघव की तरफ देख रही थी, जैसे उसने ही कुछ पाप कर दिया हो। लोग तो बातें बनाते ही हैं, ऊपर से बेटी के ससुराल का मामला। वंशिका के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, कि तभी वंशिका की सासू माँ आगे बढ़कर बोली, अरे तो क्या हुआ? ये तो सोचो कि हमारी बहू कितनी भाग्यवान है कि आज उसका जन्मदिन था और उसने जिद करके ससुर जी और राघव को दुकान नहीं जाने दिया। ये मेरी बहू के ही भाग्य हैं कि आज मेरे पति और मेरे बेटे दोनों की जान बच गई। मेरा और मेरी बहू दोनों का सुहाग उजड़ने से बच गया। जरा सोचो, आग उसी केबिन में लगी है जहां राघव और उसके पापा बैठते हैं। अगर आज वंशिका का जन्मदिन नहीं होता और वो जिद करके अपने ससुर जी और राघव को घर पर नहीं रोकती, तो ये दोनों बाप बेटा तो दुकान में ही होते। फिर क्या होता? ये तो हमारी बहू के ही भाग्य हैं कि इसके इस घर में पैर रखने की वजह से इतना बड़ा हादसा होने से टल गया और हम दोनों का सुहाग आज सुरक्षित है। मेरी बहू के कदम तो बहुत ही शुभ हैं। साथ ही दुकान में कोई नुकसान भी नहीं हुआ, बल्कि हमारा जो व्यक्तिगत नुकसान होने वाला था वो हमारी बहू के भाग्य से बच गया। बहुत नसीबों वाली है हमारी बहू। सासू माँ के मुंह से ये बातें सुनकर वंशिका और उसके माँ बाप को यकीन नहीं हुआ कि वंशिका की सासू माँ इतने सुलझे हुए विचारों की होगी। कहाँ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और कहाँ सासू माँ ने एक ही बात कहकर सबका मुंह बंद कर दिया। वंशिका अपनी सासू माँ के गले लगकर रोने लगी। वंशिका के माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ चुके थे कि सच में उनकी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जाते जाते उन्होंने अपनी बेटी दामाद को बहुत आशीर्वाद दिया और वंशिका के सास ससुर से बोला, सच में हमारी बेटी बहुत नसीबों वाली है जो आपके घर ब्याह करके आई है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।